दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। बेसिकली तो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और फाइनली हम प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे इसे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क through which the Spring container injects objects into other objects or dependencies। जैसा कि जानते हो कि जावा में हम कोड लिखते हैं तो मल्टीपल क्लासेस लिखते हैं। राइट, देयर इज पॉसिबिलिटी वन क्लास डिपेंडेंट ऑन द अनदर क्लास। राइट, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय एंड एड्रेस। लेट्स से कि एम्प्लॉय डिपेंडेंट होता है एड्रेस पे। राइट, मीन्स एड्रेस का रेफरेंस लेट्स से कि एम्प्लॉय में है। राइट, तो यहाँ क्या है कि एम्प्लॉय एड्रेस पे डिपेंडेंट हो रहा है। राइट, जब हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा एड्रेस का ऑब्जेक्ट भी। राइट, एंड दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। राइट, और डिपेंडेंसी और एड्रेस को एम्प्लॉय में सेट करना इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्ट करना बोलते हैं। तो एक तो होता है कि हम मैन्युअली कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि ये जो टास्क है इंजेक्शन का जो या ऑब्जेक्ट में एक दूसरे से रिलेशनशिप है उसको हम उस टास्क को किसी को डेलीगेट कर दें। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में वो टास्क को हम डेलीगेट करते हैं स्प्रिंग कंटेनर को। और वो रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, वो डिपेंडेंसी रन टाइम में कैसे रिजॉल्व होना चाहिए, बेसिकली वो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्पेसिफाई करते हैं या नहीं तो अनोटेशन का यूज करके करते हैं। राइट, नाउ other words also you can say that dependency injection allows for loose coupling of components and moves the responsibility of managing components into the container। और गाइज एक चीज़ आपको याद रखना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है दैट इज़ द हार्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। राइट, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, लूज कपलिंग को अलाउ करता है। मतलब आपका एड्रेस और एम्प्लॉय और एड्रेस क्या है कि लूज कपल है। मतलब एक में चेंज होगा तो दूसरा में इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट द लूज कपलिंग। लूज कपलिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक कंपोनेंट चेंज हुआ तो दूसरा उसका इमीडिएट इम्पैक्ट उसका दूसरा पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली आप दोनों को मॉडिफाई कर सकते हो। दैट इज लूज कपलिंग। नाउ एज फार एज टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंसर्न, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। पहला सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन और दूसरा कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो नाम से ही बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे ही हम बोलते हैं कि सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो इसको क्लियरली इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन व्हेनेवर आई से डी आई मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन, द कंटेनर विल कॉल सेटर मेथड्स ऑफ द क्लास आफ्टर इन्वोकिंग ए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और नो आर्गुमेंट स्टैटिक फैक्ट्री मेथड टू इंस्टेंशिएट द बीन। जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग में जैसे भी हम कोई जावा क्लास क्रिएट करते हैं उसको कंटेनर में रजिस्टर करते हैं तो उसको स्प्रिंग बीन बोलते हैं। राइट, तो सेटर इंजेक्शन में क्या होता है कि स्प्रिंग क्या करेगा कि आपके क्लास में जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके सेटर मेथड को कॉल करके प्रॉपर्टी को सेट कर देगा। लेकिन प्रॉपर्टी सेट करने से पहले क्या होना चाहिए, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, बाय कॉलिंग द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और आपको एक फैक्ट्री मेथड डिफाइन करना होगा। राइट, जो आपके स्प्रिंग बीन है उसका इंस्टेंस रिटर्न करेगा। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। Constructor based dependency injection we can accomplish when the container invokes a class constructor with a number of arguments each representing a dependency on the other class। कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब सीधा होता है कि आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है जो सर्टेन नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेता है। उन पैरामीटर्स को आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कॉन्फ़िगरेशन में कि जैसे ही बोलते हैं कि स्प्रिंग को कि इस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। राइट, तो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट कि ये क्लास का क्वालिफाइड नेम है, इसके ये प्रॉपर्टी हमको कंस्ट्रक्टर में पास करके क्लास को इंस्टेंशिएट करना है। राइट, एंड दिस ऑल इंस्ट्रक्शन यू प्रोवाइड इन द समवेयर इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। राइट, नाउ थिंग इज दैट वी हैव अ टू टाइप ऑफ बेसिकली इंजेक्शन, व्हिच इंजेक्शन आई शुड यूज। दैन आपको थंब रूल अपनाना है। एज पर द स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, रिकमेंड्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन फॉर मैंडेटरी डिपेंडेंसीज
एंड सेटर बेस्ड इंजेक्शन फॉर ऑप्शनल डिपेंडेंसी। तो जहाँ भी ऑप्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब एम्प्लॉय पर एड्रेस डिपेंड कर रहा है, सॉरी एड्रेस, सॉरी या हाँ, एड्रेस एम्प्लॉय, बेसिकली एम्प्लॉय एड्रेस पे डिपेंड कर रहा है, तो एड्रेस मैं इंजेक्ट करूँ या ना करी डजेंट मैटर। लेकिन कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन यदि मैं प्रोवाइड किया एड्रेस सेट करने के लिए एम्प्लॉय में, तो एड्रेस हमको पास करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ मैं मैंडेटरी कर रहा हूँ कि when employee is instantiating, before that address has to instantiate and pass to the constructor to the employee, right? आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे नो वरी, हम इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लोर करेंगे, राइट? इस तरह से थ्योरी यहाँ समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे, राइट? और नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है सेटर बेस्ड DI, जस्ट टू सेव सम टाइम, जस्ट आई हैव क्रिएटेड प्रोजेक्ट इन एडवांस, नथिंग मोर देन दैट। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, 3 प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट है, करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर मेथड है, नथिंग मोर देन दैट। आई हैव ओवररिडन टूएस्टिंग मेथड। नाउ आई हैव अनदर क्लास इज कॉल्ड एड्रेस, जिसमें 4 प्रॉपर्टी है, राइट? और करस्पॉन्डिंग सेटर गेटर मेथड, टूएस्टिंग मेथड ओवरराइड किया है। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है पहले कि स्प्रिंग बीन को हम कैसे बेसिकली रजिस्टर करते हैं। तो ये मैंने आईडी दिया, ये क्वालिफाइड नेम ऑफ क्लास दिया, और इस क्लास में जितने भी 3 प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को मैं ऐसे इनिशलाइज कर रहा हूँ। तो ये जो है ये इंस्टेंशिएशन का काम करेगा, मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा बाय कॉलिंग द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट? और ऑब्जेक्ट का नाम एम्प्लॉय हो जाएगा, राइट? अब यहाँ तीनों प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी का नाम एज इट इज़ देना होगा, जैसा नाम प्रॉपर्टी का इसमें यहाँ पे है एकदम एज इट इज़ ऐसे ही देना होगा, राइट? इट इज़ केस सेंसिटिव। उसके बाद whenever I write property name equal to something and value I am going to specify, right? So this is called guys setter based dependency injection, क्योंकि मैं देता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एम्प्लॉय एंड वैल्यू यहाँ पास कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी का जो सेटर मेथड है, राइट? एम्प्लॉय आईडी का जो सेटर मेथड है, ये स्प्रिंग कंटेनर कॉल करेगा और इसमें क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी में, राइट, एम्प्लॉय आईडी सेट कर देगा, राइट? जो इंस्टेंस वेरिएबल उसमें सेट कर देगा। उसी तरह बाकी सबों के लिए भी अप्लाई होगा, राइट? उसी तरह एड्रेस के लिए, राइट? एड्रेस, अब ये मैं एड्रेस एम्प्लॉय मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, और क्लाइंट प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा आपको। क्लाइंट प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट? यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML हमें पास करना होगा, जो हमारे क्लास पाथ में है, SRC मेन रिसोर्सेज में है, राइट? तो इस तरह से स्प्रिंग कंटेनर हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद जैसे ये लाइन एक्सिक्यूट होगा, दैट मीन्स जितना भी बीन डिफाइन है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में, राइट? इफ ऑल द बीन्स विल बी इंस्टेंशिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड। अब स्प्रिंग कंटेनर में सारे बीन्स हैं। अब मैं स्प्रिंग कंटेनर को बोल रहा हूँ, हे स्प्रिंग कंटेनर, so you have one spring bean is called employee, right? क्योंकि इसी आईडी से हमने रजिस्टर करा था, राइट? इसी आईडी से रजिस्टर करा था, जो भी आईडी रहेगा वो पास करना होगा आपको, राइट? सो प्लीज़ गिव मी दैट बीन, राइट? तो ये इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने टाइप कास्ट कर लिया एम्प्लॉय में, और एम्प्लॉय के मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सिमिलर कंसेप्ट अप्लाइज फॉर एड्रेस। व्हेन आई रन दिस एप्लीकेशन देन यू विल बी एबल टू प्रिंट एम्प्लॉय एंड एड्रेस, क्योंकि मैंने टूएस्टिंग मेथड ओवरराइड कर लिया है। लेकिन यहाँ एड्रेस और एम्प्लॉय रिलेटेड नहीं है, अभी इंडिपेंडेंटली है, राइट? इंडिपेंडेंट भी नहीं। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू हियर एंड आई विल क्रिएट एड्रेस रेफरेंस ओवर हियर, राइट? एड्रेस रेफरेंस यहाँ डिक्लेयर करता हूँ एज ए इंस्टेंस वेरिएबल, और इसका सेटर गेटर मेथड, जैसे सारे प्रॉपर्टी का सेटर गेटर मेथड दिया है, उसी तरह एड्रेस का मैं सेटर गेटर यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा, सेटर ऑफ एड्रेस एंड गेट ऑफ एड्रेस, राइट? गेट ऑफ एड्रेस। Now what I have to do in configuration file, I need to provide setter based dependency injection for address as well. तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक और प्रॉपर्टी टैग ऐड करूँगा एंड यहाँ दूंगा एड्रेस। एड्रेस मतलब ये नेम, ये जो नेम दे रहे हो, सॉरी एम्प्लॉय में, ये जो यहाँ पर जो भी नेम दोगे यही नेम देना होगा, एग्जैक्टली ये नेम, एंड इक्वल टू एड्रेस, नेम दे दिया प्रॉपर्टी का। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी, इट इज़ ए काइंड ऑफ
कस्टम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रेफ यूज करना होगा। जब डायरेक्टली जैसे एम्प्लॉय जैसे प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी या वैल्यू यहाँ दे दिया, क्योंकि ये वैल्यू टाइप है, इट इज इंटीजर बट इट इज एड्रेस इज काइंड ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट। रेफ इक्वल टू ऑलरेडी हमने एड्रेस बीन डिफाइन कर लिया, उसका आईडी जो भी आईडी रहेगा यहाँ आप स्पेसिफाई कर दो, राइट। तो ए डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नेम एंड रेफ। नेम इज this property name, whatever name you have given over here, and ref में जो दे रहा हो id of the basically another bin on which employee is depending, right, clear। so यहाँ लेट से कि addr दिया, तो यहाँ पे आपको addr देना होगा, right। now what I'll do, I am going to comment this guy, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा get एड्रेस, राइट, एंड दिस विल गिव मी द एड्रेस, क्योंकि आप एम्प्लॉय के पास एड्रेस भी है, राइट, यूजिंग द सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि ये लाइन जब हम ऐड किए तो क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय को, सॉरी स्प्रिंग को बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉय क्लास में एड्रेस नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है, राइट, एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू द सेटर मेथड ऑफ दिस गाय, right। so now I'm giving you the reference of this bean. This bean is already defined in this configuration file. Just inject this bean to by calling a corresponding setter method, clear, right। now इस तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एम्प्लॉय एड्रेस पर डिपेंडेंट हो रहा है, और ये डिपेंडेंसी कौन सा है, सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि हमने टैग दिया है प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू समथिंग एंड रेफ इक्वल टू समथिंग, राइट। कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, राइट। अब क्लाइंट प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आई शुड बी एबल टू रिट्राइव एड्रेस एज वेल, राइट। नाउ इफ आई रन देन हियर यू कैन सी आई एम एबल टू रिट्राइव द एड्रेस। तो गाइस ये है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। I hope you understood what is setter based dependency injection. Next video we will explore constructor based dependency injection. Thank you so much for watching this.